ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो बड़ा वॉलेटाइल सेशन चल रहा है। आज एफ एंड एक्सपायरी का दिन और निफ्टी में अब 18 पॉइंट की बढ़त, सेंसेक्स में 28 पॉइंट की बढ़त। 10:30 बजे मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, 11 सवा 11 बजे मार्केट डेज लो पर था और अब फिर ग्रीन मार्क में आता हुआ दिख गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट चल रहा है इस समय। लेकिन इंटरेस्टिंग को और थोड़ा सा गति देते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के वीपी हैं। साथ ही डायरेक्टर ऑफ गोल्फी वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कुणाल जी, आप 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद आए हैं, तो आज पहले आपसे पूछता हूँ मैं, अभी इंडेक्स पर आपका क्या मूव है, क्या लग रहा है आपको? वैसे इंडेक्स में जो व्यू है वो थोड़ा नेगेटिव साइड का ही है। अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। 25,985 के अराउंड है। ऐसा लग रहा है 25,700 तक के लेवल निफ्टी हमें दिखा सकती है। एंड जो भी अनसर्टेनिटी थी वो भी सारी गायब हो चुकी है। जो रिजल्ट आने वाले थे वो आ चुके हैं। अभी कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई अच्छी मोमेंटम देखने को मिले। महज 26 पॉइंट के साथ निफ्टी ट्रेड हो रही है। लाइकली चांसेस है कि हमें आने वाले एक दो दिन में 25,700 तक के लेवल देखने को मिले। एंड अगर 25,700 अगर उस टाइम पे ब्रेक होता है तो फिर फर्दर गिरावट में हमें 25,400 तक के भी लेवल निफ्टी दिखा सकती है। ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। एंड पिछले कई दिनों से 25,700 से लेकर 26,200 के लेवल में निफ्टी ट्रेड हो रही है। बट अभी जो एफआई का डेटा और ये सारे के सारे डेटा का अगर समेशन करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 25,700 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। 25,700। वरुण भाई, आप किस साइड जा रहे हैं, 25,700 या कुछ ऊपर का लेवल की साइड जा रहे हो आप? गुड आफ्टरनून विवेक जी। कुणाल जी गुड आफ्टरनून और हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। विवेक जी देखिए, कल हमारी बात हो रही थी 26,085 के आसपास और हमारे जो व्यूअर्स थे उनका पोर्ट साइड पोजीशन था। और हमने बताया था कि आपको 25,000 26,100 120 का स्टॉप लॉस करके पोजीशन कैरी करनी चाहिए। और शार्प सेकंड हाफ में देखेंगे तो काफी बढ़िया वहां पर एक पोर्ट साइड अपने देखने को मिला था। अब दिक्कत क्या है विवेक जी, देखिए इंडेक्सेस जो है साइडलाइन, वैसे आप देखेंगे तो साइडलाइन में ट्रेड कर रहे हैं। एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट फेल हो चुका है। करीबन 26,050 के ऊपर हमने ब्रेकआउट देखा था। 26,250 तक चल गए थे हम। लाइफ हाई से 30 पॉइंट्स से ही दूर रह गए और वापस यहाँ से नीचे आ चुके हैं। अब देखना है कि मार्केट ने वापस एक ब्रेकडाउन अपना रेंज में चला गया है। जैसे कुणाल जी ने बताया 25,750 एक अच्छा सपोर्ट था, वहां से मार्केट ने एक बाउंस किया था। और अभी 25,900 के आसपास बेइंग मंथली एक्सपायरी एक अच्छा खासा ओवर डेटा यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो 26,900 एक अच्छा सपोर्ट आज के दिन में काम कर सकता है। वहां पर 2.5 करोड़ शेयर जुड़ चुके हैं। 26,100 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है। तो आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में खत्म कर सकता है। अगर 26,10 के ऊपर हमें मार्केट अगर यहाँ पर सेकंड हाफ में ट्रेड करने को मिलता है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और करीबन 26,070 26,080 के लेवल्स हम देख सकते हैं। बट आज के दिन में जैसे वॉलेटिलिटी चल रही है और जो मूव चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि एक्सपायरी एक शांत एक्सपायरी हो जाएगी। और इसी रेंज में खत्म करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन राइटर्स। साथ में बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक में देखिए एक अच्छा खासा मूव आया था। 59,500 का हमने एक टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट से रह गया था, तो यहाँ पर एक टारगेट 59,500 का मानेंगे। और अभी बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है। और अगर 58,750 के नीचे क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी के लिए आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और यहाँ पर निफ्टी बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है करीबन 58,000 के लेवल तक। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए। लगातार इंडाइसिस एक रेंज में है, बट मेन जो पेन पॉइंट है वहां पर है मिड एंड स्मॉल कैप। जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस है वो ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और काफी इन्वेस्टर्स का कंप्लेन भी है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि उनके पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो एक मेजर पेन पॉइंट है, मार्केट ब्रेड नेगेटिव है और पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा 26,200 300 के 26,300 के आसपास, तभी हमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। नहीं तो मार्केट ड्रिफ्ट टू लोअर लेवल्स हो सकता है। अब इंडेक्स पर थोड़ी दिक्कत है और मार्केट में तो ऑलरेडी दिक्कत चल ही रही है, ये तो क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेगमेंट है हमारा वो यही है कि अब कुणाल जी से पूछा जाए और आपसे पूछा जाए आपकी कॉल्स का रिव्यू। तो कुणाल जी बताएं, आपकी कुछ कॉल्स जो ओपन चल रही हों। जैसे दो कॉल ओपन चल रही है और दोनों कॉल में देखने जाए तो फिलहाल लॉस ही हो रहा है और आज एक्सपायरी है।
सो कैरी करके चलने का कोई मतलब नहीं है। दोनों जो हमारी जियो फाइनेंस है एंड कोटक बैंक, दोनों में फिलहाल लॉस है, तो यहाँ पे ही दोनों लॉस बुक करके चलने की सलाह रहेगी। एंड ये दोनों बुक करने के बाद कोई भी नई कॉल नहीं है हमारी जो ओपन रहेगी। हाँ, नई कॉल में देने का ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे 5-10 मिनट दे दीजिए विवेक जी। बिल्कुल ठीक है सर। तो जियो फाइनेंशियल अब सेल करने की ही सलाह, यहाँ से निकलने की सलाह, इनफैक्ट एग्ज़िट की सलाह इस कॉल से। और कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी एग्ज़िट करने की ही सलाह। तो यहाँ पर इन दोनों कॉल से तो एग्ज़िट करवा रहे हैं कुणाल जी। 10 मिनट बाद कोई नई कॉल इनिशिएट करेंगे, लेकिन वरुण जी आप बताएं आपकी साइड से। वरुण जी आपकी साइड से अपडेट। जी विवेक जी देखिए, कल हमने ट्रेंड में एक सेल की सलाह दी थी और आप देखेंगे उसी तर्ज पे स्टॉक चल रहा है, और यहाँ पर एक बेरिश पोलन फ्लैग का पैटर्न डेली पर एक्टिवेट हुआ है, और यहाँ पर हमने एक ऑप्शन साइड पोजीशन की थी। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन साइड है, थोड़ा हैच करके चल रहे थे, तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, करीबन 200-300 रुपीज का ही प्रॉफिट चल रहा है। बट स्टॉक आप देखेंगे तो कल के लोअर लेवल से नीचे चल रहा है, आज के सत्र में करीबन 4250 के आसपास होकर आया है, और मार्केट के बाउंस बैक में थोड़ा वॉलेटिल है तो थोड़ा ऊपर है। बट हमारा जो कैरी करके पोजीशन चलने का वही रुझान रहेगा, और करीबन 4000 के लेवल यहाँ मिल सकते हैं। दूसरा, हमने सिग्निटी डेक पर यहाँ पर कैश काउंटर में बाइंग दिया है, वहां पर होल्ड करके चलने की सलाह है। और आज के सत्र में एक और कैश काउंटर है, आप देखेंगे तो थंग माइल ज्वेलर्स आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक मूव दिया था लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक, और एक कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से स्टॉक वापस रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। कल के सत्र में आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक एंगल फिक बनाया था, और आज उसी के कैंडल के 1/3 कैंडल के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। 3149 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको बाय करना है, और आगे आने वाले दिनों में करीबन 3250 और 3350 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया स्टॉक यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और एक रिवर्सल पैटर्न बन रही है, तो यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह है। थंगामाइल ज्वेलरी यहाँ पर बाय करने की सलाह, हालांकि एक बेहतरीन मूव इस काउंटर में देखने के लिए मिला है 2000 से 3000 रुपये का। ये अक्टूबर एंड में ये करीब करीब 2000 का था, और नवंबर एंड में 3000 का है। अरुण भाई ये 50% तो चल चुका है शेयर, इस पे रिस्की तो नहीं है मामला? देखिए विवेक जी, काफी अच्छा बढ़िया ब्रेकआउट था इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मूव आया था, और जब करेक्शन में था स्टॉक तो वॉल्यूम एकदम से ड्राइड आउट हो चुके थे। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो वीक हैंड्स है वो यहाँ से निकल चुके हैं, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है। तो कैश काउंटर में अगर आपको 30-40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई मोमेंटम वाला स्टॉक मिल जाता है, ऐसे जो माहौल है मार्केट का उस मार्केट में, तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा मुंह दिखाते हैं। और अगर जो अपना जो 20 अब जो 52 वीक हाई है 3500 के आसपास का, वो भी अगर क्रॉस करने की क्षमता रखता है, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला शेयर है। और 30 पॉइंट्स का ही मात्र एसएल है, तो यहाँ पर एक रिस्क लेके चलेंगे, और एक अच्छा हमें मूव मिलने की क्षमता रखता है स्टॉक में। ठीक है सर। तो थंगामाइल ज्वेलरी यहाँ पर बाय करने की सलाह वरुण जी की साइड से, और स्टॉप लॉस टारगेट दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि अब दो बाय कॉल हैं इनकी। एक थंगामाइल ज्वेलरी हो गई है और एक सिग्निटी टैक हो गई है। दोनों पर अभी बाय करने की ही मतलब बाय ऑन होल्ड है। और एक सेल कॉल चल रही है ट्रेंट, जहाँ पर अभी शॉर्ट कॉल ही चल रही है। कल भी इन्होंने बताया था कि एक पुट बाय करना है 4200 का, और 4000 का पुट सेल करना है। तो ये थोड़ी सी इन्होंने एक जो हेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ इन्होंने अपनी राय दी है ट्रेंड पर, और थंगामाइल ज्वेलरी यहाँ पर बाय करने की सलाह। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। छोटा सा एक स्टॉप लॉस और एक बड़ा सा टारगेट। एक बार टारगेट बता दीजिए वरुण जी, इस पे क्या टारगेट है? 3350 का टारगेट है यहाँ पर विवेक जी। अगर एकदम से शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाय कर रहा है इंट्राडे या 1-2 डेज के स्विंग पर्सपेक्टिव से, तो 3250। अगर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो 3350 का टारगेट यहाँ पर बन सकता है। ठीक है सर, बढ़िया बात है। 3350 और 3250, और स्टॉप लॉस दोनों के लिए एक ही रहेगा? एक ही रहेगा सर, बिल्कुल। वो क्या है? 3149। 3149, तो ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है सर, तो लगभग 38 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और आपको पहला टारगेट मिल जाएगा करीब करीब
₹65 का, और दूसरा टारगेट मिल जाएगा ₹165 का। ठीक है सर, रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक है। कुणाल जी, अब आपकी अगर कोई कॉल तैयार हो गई हो तो बता दीजिए सर। वेल, सिप्ला के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है सर। बहुत बढ़िया चार्ट सिप्ला का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए, कंटिन्यूस अच्छे खासे सपोर्ट के साथ, और यहाँ से बाउंस बैक देने का सिप्ला पूरे पूरा ट्राई कर रहा है। तो सिप्ला के ऊपर यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। हम जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो स्ट्रेटेजीज कुछ इस तरह से है। 1530 का सिप्ला का जो पुट है दिसंबर सीरीज का, वो फिलहाल 31.65 के अराउंड है। वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1530 पुट ऑप्शन दिसंबर सीरीज 31.65 के अराउंड है, वो यहाँ पे हम खरीदारी करके चलेंगे। एंड सामने 1520 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जो फिलहाल 26.35 के अराउंड है, इसके दो लॉट हम यहाँ पे बेचेंगे। सो ये जो स्ट्रेटेजी अपना ये सिप्ला पुट स्प्रेड होगा, ये स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह है। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 7,900 का हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट प्रॉफिट अगर 1520 के अराउंड अगर सिप्ला स्टे होता है, यानी कि कुछ दिन यहाँ पे गुजारता है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट 11,700 का हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से सिप्ला यहाँ पे ट्रेड हो रहा है लोअर लेवल पे, हम यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 1480 का ऐसा यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। उस टाइम पे जो लॉस हो सकता है वो लॉस हमें 3,400 एस पर एक्सपायरी हो सकता है। सो सिप्ला पुट रेशो स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह है। और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,12,000 का यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, तो सिप्ला पर अब राय पॉजिटिव साइड पर। और देखिए, फार्मा की कंपनी और दिग्गज कंपनी है, तो यहाँ पर अब हमारे यहाँ से फार्मा एक डिफेंसिव बेट कुणाल जी की साइड से आ गई है, और एक बाय आ गई है वरुण जी की साइड से थंगामाइल ज्वेलरी, और सिग्निटी टेक का बाय ओपन है, ट्रेंट सेल ओपन है। तो अब 4 कॉल हो गई हैं सर। ठीक है, थंगामाइल ज्वेलरी 3350 का टारगेट, 3149 का स्टॉप लॉस, और वरुण जी की राय यहाँ पर 3250 भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बाय करने की सलाह थंगामाइल ज्वेलरी में, और साथ ही सिप्ला में भी बाय करने की सलाह दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं सर, कुछ एक क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक दीपेश कोंडुल साहब हैं, वो तो रेगुलर व्यूअर हैं ही हमारे। इन्होंने कहा कि कल आपसे बात हुई थी, 26,000 टूटा, तो डिसाइडिंग ट्रायंगल 26,200 में 250 पॉइंट कैप्चर, 2 लॉट से 105 से 235 तक का, और मॉर्निंग में अब एक ट्रेड किया है। अब सेकंड हाफ में हीरो ज़ीरो पर बताएं सर, 25,850 जाएगा क्या? वरुण जी, इंट्राडे हीरो ज़ीरो आज वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, तो आज तो बताना ही पड़ेगा सर। आज नो अवॉइड कुछ नहीं है, बताइए सर। जी। विवेक जी, मेरी सलाह रहेगी आज बाइंग साइड पे हीरो जीरो करेंगे 26,000 के ऊपर। अगर सेकंड हाफ में 26,000 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल हमें देता है, तो आपको यहाँ पर 26,000 26,100 जो आपका रिस्क रिवॉर्ड सेट होता है उस हिसाब से वो बाय करिए, और वहां पर आपको एक हीरो जीरो कॉल मिल सकती है। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अभी 12-15 के आसपास का समय है। आप 130 के आसपास एक पोजीशन करिए, और वहां पर 130 के आसपास 26,000 के ऊपर अगर इंडाइसिस चल रहा हो तो बिल्कुल 26,100 की कॉल बाय कर सकते हैं, और वहां पर हमें काफी अच्छा मूव मिल सकता है ऐसा लग रहा है। तो वेट एंड वॉच करिए, और नजरें गड़ा के रखिए चार्ट्स पर, और जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलती है आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं रोहित कुमार यादव जी, टाटा मोटर्स, इन्होंने लिए हुए हैं 380 के भाव के। कुणाल जी, इस पर आपकी राय सर? वेल, टाटा मोटर्स की बात करें 380 की अराउंड उनकी खरीदारी है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक का 356 के अराउंड है, और जिस हिसाब से स्टॉक स्टॉक में मोमेंटम है, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि आज 25 नवंबर है। उनकी जो टाटा सिएरा जो गाड़ी है, जो आई थिंक 22 से लेकर 30 साल के बाद इंडियन मार्केट में रीलॉन्च हो रही है। सो आई थिंक उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से टीजर आया है, जिस हिसाब से नई नई फीचर ऐड की है, अगर आज के बुकिंग में ही अगर उनको अच्छी खासी बुकिंग मिल जाती है, तो फिर ये आंकड़ा जो आपको 356 का है वो बदलते हुए आपको देखने को मिल सकता है। और ये
400 तक भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। जियो फाइनेंस का फ्यूचर लिया हुआ है 311 में दिसंबर का, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। कुणाल भाई, आपने जियो फाइनेंस पर तो आपकी जो कॉल थी फ्यूचर बाय था और शॉर्ट कॉल थी, उस पोजीशन से तो आपने एग्जिट करा दिया, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया और नहीं करना चाहता है तो क्या वो बने रह सकता है कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ? दिसंबर का फ्यूचर है 311 का। अगर है पोजीशन तो फिर होल्ड करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 298 का ऐसा जरूर हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे एज पर द स्पॉट। अगर 298 अगर ब्रेक होता है तो फिर एक बार निकल जाना सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक आपको 280 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है 298 के एसएल के साथ एक बार होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, केफिन टेक में बाय कर सकते हैं क्या मिड टर्म के लिए? वरुण जी, इस काउंटर पर आपकी राय सर? जी बिल्कुल विवेक जी, आप देखेंगे के फिनटेक पर अभी तो अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे तो 1020 के आसपास एक बेस बनाया है स्टॉक ने, बट लगातार अपने 200 एसएमए से एक रिजेक्शन आ रहा है। तो करीबन 1080 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है उसके बाद आप सोच सकते हैं 1020 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 1020 स्टॉक टूटता है तो यहाँ से हमें और बड़ी डाउन साइड दिख रही है करीबन 900 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर एक बार अगर बाई की आपकी कोई स्ट्रेटेजी है तो एक बार होल्ड करके चले। 1020 के आसपास का अगर स्टॉप लॉस या अगर वहां पर एक बेस बनता है और वहां से रिवर्सल मिलता है तो बाय कर सकते हैं। हाल फिलहाल हमें लग रहा है कि जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है 1020 टूट जाएगा यहाँ से नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, और आने वाले समय में करीबन 950 900 के लेवल भी आ सकता है। तो अभी अवॉइड करिए, नई खरीदारी मत करिए। किसी के पास शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन है 1020 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल मेंटेन बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है सर। अतुल शर्मा जी का सवाल है, रिलायंस दिसंबर सीरीज ली हुई है 1580 की स्ट्राइक का 25 रुपये पर, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें कुणाल जी? कल रिलायंस की 1520 की, राइट सर? 1580 की स्ट्राइक का 25 रुपये पर। ओके सर, फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 1545 का राउंड रिलायंस ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि 1555 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा आराम से 1600 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो एग्जिस्टिंग जो पोजीशन उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है सर। बजाज कंज्यूमर क्या बाय किया जा सकता है? बिमल जी ठक्कर जी हैं, इनका सवाल है। वरुण जी, बजाज कंज्यूमर सर बहुत अच्छा शेयर चला, 180 से 300 तक पहुंचा, अब थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, क्या करें इसमें? बाय करने की लायक है ये? देखिए विवेक जी, स्टॉक आप देखेंगे बजाज कंज्यूमर तो एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। मंथली चार्ट पर आप देखेंगे, डेली पर वाकई आपने बताया उस तरह से बहुत बढ़िया मूव है, बट आप मंथली चार्ट देखेंगे तो करीबन 125 से लेके 284 एक बड़ी रेंज में है, और करीबन 2021 फिर आप देखेंगे 24 और अभी ये 25 में, तो 3 बार यहाँ पर वो रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है स्टॉक। तो अगर 280 285 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होने के बाद, तब बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बाय करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे एक डेली पर आप देखेंगे तो लोअर हाई का कंफर्मेशन है, और जब तक स्टॉक यहाँ से 255 260 के लेवल अचीव नहीं करता तब तक ये पैटर्न यहाँ पर बनी रहेगी, तो ये पैटर्न का एक कंफर्मेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगर स्टॉक में कोई रिवर्सल अच्छी मिल रही है तभी हम बाय कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ से स्टॉक वापस अपना रेंज में आ जाएगा और करीबन 180 के लेवल हमें वापस देखने को मिल सकता है। अगर 280 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है विवेक जी, तो आप मानिए कि करीबन 4 या 5 आवर्स का कंसोलिडेशन कंप्लीट करता है मंथली चार्ट पर, और यहाँ से जो ब्रेकआउट मिलेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और स्टॉक डबल होने की भी क्षमता रखता है। तो वेट एंड वॉच करिए, स्टॉक जैसे रिवर्सल होता है 250 260 के ऊपर आता है, उसके बाद आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पर एक मूव ले सकते हो। 280 का क्लोजिंग आप देख लीजिए, 280 के आसपास के क्लोजिंग के बाद यहाँ पर एंट्री करना बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं डिम्पल पाधा जी, इनका सवाल है एक्साइड पर सर, 414 रुपये के लिए हुए हैं। कुणाल जी, इस पर आपकी राय सर? एक्साइड की बात करें, फिलहाल 365 के अराउंड है उनकी खरीदारी, 400 के ऊपर के प्राइस की है। ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है 370 के लेवल का। यहाँ से फर्दर गिरावट में स्टॉक 345 तक 345 तक के लेवल तक जा सकता है। मैं कहूंगा एक बार वहां पे आता है 345 तो एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर।
अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एसबीआई पर। एसबीआई पर एवरेज प्राइस है 730 रुपये का, इसमें 1000 का टारगेट ठीक है क्या वरुण जी? बिल्कुल ठीक है विवेक जी। देखिए एसबीआई हमारे दिवाली पिक्स का एक शेयर था और करीबन 840 850 के जोन पर हमने बाय दिया था, करीबन 1050 के लिए। और ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव होता दिख रहा है। 985 अभी करंट मार्केट चल रहा है। बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है। 955 का एक ट्रेलिंग एसएल लगा के चलिए। जब हमने बाय इनिशिएट किया था तब 785 का स्टॉप लॉस था। अब आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर 950 का है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी अगर ट्रेलिंग एसएल भी होता है तो आपके पास करीबन 100 रुपीज का गेन आपके पॉकेट में होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेल करना चाहिए 950 के एसएल के साथ। आज के सत्र में अगर जो प्रीवियस जो हाई है 986 का, अगर 986 के आसपास ऊपर जाता है तो यहाँ पर 1000 के लेवल आज के दिन में पॉसिबल है। और अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, तो 1050 के लेवल भी इन शॉर्ट टर्म पॉसिबल है। तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। वरुण जी थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं। इनका सवाल है कि 1076 तक का टारगेट, और दूसरा इनकी क्वांटिटी है 10,000, जो कि इन्होंने 730 रुपये पर ली हुई है। बेहतरीन। और इन्होंने ये जो लिया हुआ है ये लीवरेज पर लिया हुआ है। तो ये कितना लंबा सस्टेन, मतलब कितना रीजनेबल है इनको होल्ड करना 1076 तक के टारगेट के लिए? जी। देखिए विवेक जी, अगर लेवरेज पे लिया है तो उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एसबीआई का लास्ट स्विंग प्राइस था 970। तो अगर 970 तक होल्ड कर सकते हैं और फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन से कर सकते हैं तो अभी होल्ड करें और 970 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। और वहां पर अपना हाफ क्वांटिटी यानी जो आपने कैश पैसा लगाया वो रख दीजिए और लेवरेज पोजीशन यहाँ पर बुक कर लीजिए। तो लेवरेज पोजीशन निकल जाएगी आपकी और आपने जो प्रॉफिट बनाया उसी में आपका यहाँ पर जो क्वांटिटी वो रहेगा। और फिर उसका 950 955 का ट्रेलिंग एसएल कर लीजिए जो रिमेनिंग क्वांटिटी है। अगर वहां से अगर रिवर्सल मिलता है 950 960 के जोन से तो आपको बिल्कुल 1050 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। बट यहाँ पर आपको और 2-3 महीने लग सकते हैं क्योंकि एसबीआई थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है। और आप देखेंगे तो पिछले काफी वीक्स मंथ से एक मोमेंटम में चला हुआ है। तो कंसोलिडेशन भी हो सकता है और एक ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल रहेगी 970 का ट्रेलिंग ऐसे लगा लीजिए आपका लेवरेज पोजीशन का, यानी हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। हाफ क्वांटिटी का 955 का क्लोजिंग बेसिस पे एक ट्रेल एसएल कर लीजिए। ठीक है सर। आईटीसी को किन लेवल पर ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुणाल जी? वेल, आईटीसी की बात करें, फिलहाल जहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक फिलहाल 403 के अराउंड है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। लॉन्ग टर्म में पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। 430 से लेके 445 तक के लेवल तो आपका आई थिंक मीडियम टर्म में देखने को मिल जाएंगे। अगर पोजीशन ऑलरेडी ऊपर के प्राइस की है तो आप रीजन लेवल पे नई पोजीशन भी बना के जा सकते हो। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है टाइटन पर। टाइटन में दिसंबर की ऑप्शन कॉल है 1940 रुपये की स्ट्राइक की 96 रुपये पर। इस पर क्या करें सर, होल्ड या एग्जिट? 3940 की, राइट सर? सर मैं भी यही देख रहा हूँ कि इन्होंने टाइटन की कॉल लिखी है और टाइटन का शेयर चल रहा है 3860, और इन्होंने कॉल लिखी है 1940। अब मुझे ये लग रहा है 3940 होगा, इन्होंने गलती से टाइपो एरर हो गया इनकी साइड से। सर बताइए सर, दिसंबर की है ये 96 रुपीज़ की, 3940 ही मान लीजिए आप। ठीक। बिल्कुल विवेक जी, देखिए टाइटन एक अच्छे मोमेंटम में है और अपना डेली का 10 ईएमए यहाँ पर आप देखेंगे तो उसको ट्रेल करके स्टॉक काफी अच्छी मोमेंटम में चल रहा है। साथ में मंथली और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है करीबन 3850 के ऊपर और उसी के लेवल पे आसपास चल रहा है। अगर 3850 के नीचे क्लोज होता है तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए। 3850 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है तो स्टॉक में मोमेंटम वैसा ही बना रहेगा और करीबन 4000 के लेवल पॉसिबल है। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। बट 15 रुपीज का और एक एसएल है आपकी डीप इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, यहाँ पर कॉल आपने बाई करी हुई है। तो यहाँ पर डीके हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर ही कंसोलिडेट करेगा और कल से दिसंबर सीरीज शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डीके की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक स्टॉक स्पॉट प्राइस पर 3850 का स्टॉप लॉस है। बट डीके पर भी ध्यान रखिए और वहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि आपने एक नेकेड कॉल बाई की है। तो दोनों चीजें ध्यान रख के आप ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छा मुनाफा बन सकता है करीबन 4000 के लेवल के आसपास। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर वारी एनर्जी पर। वारी एनर्जी में क्या करें, कुणाल जी? वैसे वारी एनर्जी की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम में है, जिस हिसाब से स्टॉक का ट्रेड हो रहा है,
3257 के अराउंड व्यू मेरा होल्ड करके चलने का ही है। मल्टीपल सपोर्ट 3200 3050 के लेवल पे आ रहे हैं। पहले भी 3050 के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे 3700 तक के लेवल दिखाए थे। जो जो व्यू है वो पोजिशन होल्ड करके चलने का ही है। आने वाले दिनों में 3400 एंड 3400 जैसे ही ब्रेक होगा 3660 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। अगला सवाल हमें मिला है कादम्बनी जी का। कॉनकोर कंटेनर कॉर्प में सर हेड एंड शोल्डर बन रहा है क्या मंथली पर? वरुण जी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो नेगेटिव पोजीशन है। और यहाँ पर अगर उनको लग रहा है कि नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर अगर पैटर्न एक्टिवेट होगा तो यहाँ से काफी बड़ा डाउनसाइड पॉसिबल है। बट जनरली विवेक जी, हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न हो, जो पैटर्न है वो डेली या वीकली चार्ट में काफी अच्छा काम करते हैं। मंथली चार्ट पे काफी बड़ा लंबा एक अंतराल हो जाता है, और वहां पर जनरली पैटर्न काम करना इतना सक्सेस नहीं है। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इतना कारीगर तो नहीं है। बट आप देखेंगे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चल रहा है, और करीबन आप देखें लगातार 550 535 के जोन से यहाँ पर एक सप्लाई आ रहा है। 500 के आसपास एक अच्छा सा बेस बना हुआ है, मगर 500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ पर काफी एक डाउनसाइड पॉसिबल है, करीबन 50 पॉइंट की आसपास की। तो यहाँ पर अगर वही फ्रेश कोई खरीदारी करनी है तो बिल्कुल अवॉइड करें। स्टॉक जब भी 550 555 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम का कंफर्मेशन हमें मिल सकता है डेली चार्ट पर, और वहां से स्टॉक रीरेट हो सकता है। बट हाल फिलहाल अभी अवॉइड करिए, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम में है, और यहाँ पर नई फ्रेश खरीदारी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प सर सेकंड हाफ में और थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है क्या? कुणाल जी 5900 की कॉल है दीपेश जी पर, 45 रुपये की आज की एक्सपायरी है सर। इन द मनी कॉल चल रही है, 6039 रुपये शेयर चल रहा है, तो 140 रुपये तो ऑलमोस्ट इन द मनी कॉल की वैल्यू ही हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या करें सर? सर मैं माना हूँ कि एक बार बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि आज की एक्सपायरी और पिछले 3-4 दिन से कोई खास ऐसी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। सो एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना सही रहेगा सर स्टॉक में या ये पर्टिकुलर ऑप्शन में। ठीक है। सी डी एस एल 1900 आ सकता है क्या वरुण जी? ये देखिए, CDSL आप देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, करीबन 1470 से लेके 1670, और एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी स्टॉक ने, बट 1670 के आसपास से एक वापस एक यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट शुरू हो चुका है। और देखेंगे कैपिटल मार्केट इंडाइसिस आप ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, बट वहां से भी एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। CDSL एक स्टॉक फंसा हुआ है, करीबन 1670 1700 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तभी हमें 200 पॉइंट का एक अच्छा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है ब्रेकआउट करेगा, और फिर आगे की तरफ जा सकता है। हाल फिलहाल कहना मुश्किल है, और आप देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी डेली वीकली पर काफी वीक चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक में काफी मोमेंटम जा चुका है, और स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। 1470 के आसपास आप ऐड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1450, बट यहाँ पर कितना जल्दी ब्रेकआउट आएगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो आप यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बड़ा मूव चाहिए। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो स्टॉक काफी अच्छा है, 1470 के पास और ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है, बट वो थोड़ा और टाइम लग सकता है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, JSW इंफ्रा। ये सवाल है पूनम मिश्रा जी का। कुणाल जी इसमें आपकी राय सर? वेल पर्टिकुलर कॉल स्टॉक फिलहाल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और मल्टीपल सपोर्ट जो आ रहा था 280 के अराउंड वो भी स्टॉक में ब्रेक कर दिया है। फर्दर गिरावट स्टॉक हमें दिखा सकता है 258 से लेके 240 तक। अगर यहाँ पे आता है तो फिर एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। अगर पोजीशन ऊपर के लेवल पे ऑलरेडी होल्ड है तो, अगर रिसेंटली ली है तो फिर एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक हमें 240 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है कुणाल जी, वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज F&O एक्सपायरी वाले दिन आप दोनों जुड़े और अपनी कीमती राय दी। वरुण जी आपकी साइड से डिस्क्लेमर सर। विवेक जी, आप हमने काफी काउंटर पे डिस्कशन किया है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो आप ध्यान रखें। धन्यवाद। ठीक है सर। वरुण जी आपकी साइड से? वेल सर, जितने भी स्टॉक के ऊपर आज हमने डिस्कशन किया है वो स्टॉक में पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है।
माफ़ कीजिएगा, कुणाल जी की जगह वरुण जी निकल गया, पर डिस्क्लेमर चलिए ठीक है, कुणाल जी की साइड से भी आ गया, वरुण जी की भी साइड से। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। नमस्कार।